सनातन काल की विराट और असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये समय दिया है कि लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के हम 14वें पद पर चिंतन कर रहे थे। और यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हम वस्त्रों के ऊपर में चर्चा कर रहे थे और आदम के बाग में परमेश्वर पिता ने आदम को और उसकी पत्नी हवा को चमड़े के अंगरखे दिए। उन्होंने तो अंजीर के पत्ते को तोड़ करके जोड़ जोड़ करके लंगोट बनाई थी, जो अस्थायी थे, पीड़ादायक थे, क्षणों में क्षणभंगुर थे। परंतु प्रभु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आदम को जो चमड़े के कपड़े दिए गए, उन चमड़े के कपड़ों में आदम को तो एक कपड़े, परंतु हवा को 2 कपड़े। यदि आप इन 3 कपड़ों के भेद को देखें तो वह हर एक जीवन में जो दुल्हन है उसके ऊपर लागू होते हैं। हम पाप में आदम में गाड़े जाते हैं और धार्मिकता के लिए मसीह यीशु में जलाए जाते हैं। सो जो अदन के बगीचे के बाहर आदम को निकाला गया, एक गलती के कारण 3 प्रकार के प्रभाव उसके जीवन के अंदर देखे गए। पहला तो पवित्र आत्मा का मनुष्य के जीवन में पाप के कारण चले जाने के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच में जो कनेक्टिविटी थी वो टूट गई। जब पवित्र आत्मा मनुष्य को छोड़ करके चले गए तो उसके प्राण में, स्वभाव में जो परमेश्वर के गुण पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए थे वो वापस ले लिए गए, जिसके कारण से उसका शरीर जो मट्टी का था ना, परंतु पवित्र आत्मा के मनुष्य आत्मा में रहने और मन को आत्मा के अनुसार चलते रहने के कारण उसका जो भौतिक और माटी का शरीर था वह महिमावान देह में बदल गया था। परंतु आज जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो वो जो महिमावान शरीर था, आत्मा के मनुष्य की आत्मा से पवित्र आत्मा का निकल जाना और प्राण से मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव निकल जाना, उस महिमावान देह को रूपांतरित करते हुए फिर से मरणहार देह में बदल जाना, ये तीसरा अनुभव हमने देखा। इसलिए अब हमको 3 प्रकार के वस्त्र जो हम अदन के बाग में उतार करके बाहर निकाले गए थे, हमें उन 3 वस्त्रों को फिर से धारण करना है। अर्थात मनुष्य की आत्मा का और परमेश्वर की आत्मा का सही संबंध है। मनुष्य के स्वभाव में परमेश्वर के स्वभाव का वापसीकरण और उसकी देह का महिमा की देह में फिर से रूपांतरित हो जाना। और ये 3 वस्त्र जो धारित कर लेगा वह जीवन के पेड़ का फल खा चुका होगा। इन 3 उद्धारों को एक ही मेमने के द्वारा हर मनुष्य के लिए दिया गया है। बाइबल हमें बताती है कि जो आदम में मरते हैं वे मसीह यीशु में जिलाए जाते हैं। इफिसियों की किताब में, माफ कीजिएगा, कुलूसियों की किताब में और उसके 3 अध्याय में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तुम तो मर गए, पाप के लिए मर गए, महिमा की देह के लिए मर गए, पापमय देह के लिए मर गए। मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते के टूट जाने वाली दशा के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए जी उठे।
अब बाइबल कहती है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। हमने इससे पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मंदिर के पर्दे के फटने की चर्चा भी सुनी थी। यदि आप मिलाप वाले तंबू को, जिसमें सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में मिलने का कार्यक्रम करते हैं, जिसे गुजराती में मुलाकात मंडप कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है ये हिंदी भाषा में, जहाँ परमेश्वर अपनी सृष्टि से मिलते हैं, वो मुलाकात मंडप है। परंतु मुलाकात मंडप में हर एक इंसान को परमेश्वर से मिलने की तैयारी करनी पड़ती है। यदि आज आप मिलाप वाले तंबू के ऊपर अध्ययन करें तो मुलाकात मंडप में, मिलाप वाले तंबू में, टिबरनिकल में 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग है आंगन, और आंगन में प्रवेश के पहले एक पर्दा है। फिर दूसरा है पवित्र स्थान, जहां अंधेरा रहता है, और इस पवित्र स्थान में दीवट के उजियाले की आवश्यकता होती है, जिससे टेबल का दर्शन होता है और उस पर रखी रोटियां दिखाई देती हैं। एंड देन फिर उसके बाद में एक सोने की वेदी है जहां पर लहू छिड़का जाता है। ये 3 स्थान है जहां हर एक व्यक्ति की पवित्र स्थान में तैयारी होती है। ये दूसरे पर्दे के अंदर है। इसके बाद में तीसरा भाग है महापवित्र स्थान। यहाँ तीसरा पर्दा डला हुआ है, और इस तीसरे पर्दे के अंदर महापवित्र स्थान में परमेश्वर की महाप्रतापी उपस्थिति रहती है। वहाँ कोई भौतिक वस्तुओं को जलाए जाने के द्वारा उजियाला पैदा नहीं किया जाता है, वरन परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं उस रूम में, तीसरे भाग में भरी पड़ी रहती है। ये है महापवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर। पर अब एक व्यक्ति जो छावनी में है, यदि उसे महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर से मुलाकात करनी ही है, तो उसको पहला पर्दा जो आंगन के बाहर है उससे क्रॉस होना होगा, एंड देन फिर पवित्र स्थान का पर्दा जो हमको पवित्र स्थान में जाने से रोकता है। इन दोनों पर्दों से जब आप पास जाइएगा, तब तीसरा पर्दा जिसके अंदर परमेश्वर निवास करते हैं, उसके सामने आपका इनकाउंटर होने पाएगा। जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तो आंगन में भेंट चढ़ाई जाती थी, परंतु पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति रहा करती थी। जी, जब प्रभु यीशु मसीह ने यह मत्ती की किताब के 27वें अध्याय के 50वें पद में के ऊंचे शब्द से जब उसने अपना प्राण त्याग दिया, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये कौन सा मंदिर का पर्दा है? यह मंदिर का पर्दा वही मंदिर का पर्दा है जो आंगन और आंगन में पाया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को आंगन में प्रवेश करने के लिए इस पर्दे को, जिसे यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा फाड़ दिया, आपको जानकारी मिले, ये पहले पर्दे का अलग किया जाना यीशु की मृत्यु के द्वारा हुआ। यदि कोई यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर विश्वास करे कि मैं पापी हूं और वो पवित्र है और मेरे पापों की सजा का भुगतान यीशु ने अपने देह में दिया, इस विश्वास के द्वारा यदि कोई यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करता है, तो पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कहकर के पुकारती है, हमारी आत्मा में आ जाती है। आपको आत्मा के ऊपर पुत्र की आत्मा के चमकीले चमकीले कण कवर कर लेते हैं, एनवलप कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं, और आप मनुष्य की आत्मा के कण पुत्र की आत्मा के कणों के अंदर समा जाते हैं। इससे ऐसे पता चलता है कि आपकी आत्मा के ऊपर जो पाप का वस्त्र था वह उतर गया और पुत्र यीशु आ गए। एक और स्पष्टीकरण हम देना चाहते हैं। जब आदम अदन के बाग के अंदर था, तो जब तक वह अदन के बाग के बाहर निकाला नहीं गया, जिस मिनट में उसने फल खाया, उसी मिनट या उसी सेकंड्स में पवित्र आत्मा जो मनुष्य की आत्मा के अंदर रहा करता था, वो निकल के चला गया।
अब मनुष्य की आत्मा खाली हो गई। पर जैसे ही आदम अदन के बाग के बाहर जाते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्मा की ताकत मनुष्य की आत्मा के अंदर समा जाती है। जैसा यहूदा इस्करियोती ने रोटी लिया तो खाया नहीं, और जैसे ही वो अंधेरे में निकला, शैतान उसमें समा गया। जब तक प्रभु की उपस्थिति में था, इवन दो उसके दिमाग के अंदर में यीशु को पकड़वाए जाने की मनसा थी, वह अपने आप में व्याकुल और बेचैन था। उसकी आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गई थी। परंतु जैसे ही यहूदा इस्करियोती उपरोती कोठरी से नीचे गया और अंधेरे में जैसे ही प्रवेश करता है, वैसे ही दुष्ट आत्मा शैतान की शक्ति उसके अंदर समा जाती है। अदन के बाग के अंदर पाप के बाद भी आदम से पवित्र आत्मा तो चला गया, परंतु जब तक वह अदन के बाग के बाहर नहीं गया ना, तब तक उसकी आत्मा खाली, एम्प्टी। पर जैसे ही अदन के बाग के बाहर अंधेरे में निकाला गया, अंधकार की सत्ता मनुष्य की आत्मा के अंदर में समा गई। ये पाप का नतीजा है पहला। अब आप थोड़ा सोच करके देखिएगा, आपकी आत्मा मैली हो गई, क्योंकि उस आत्मा में अब पवित्र आत्मा के स्थान पर दुष्ट आत्मा का निवास आ गया है। जी हाँ, इसीलिए पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। जब यीशु मसीह अपने मृत्यु की कहानी लोगों के सामने रखने लगे कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा, मत्ती की किताब के 16वें अध्याय में, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा और स्वर्ग में उठाया जाऊंगा, तो पतरस अपने भाव आवेश में आकर के कहने लगा, हे प्रभु, ऐसा तेरे साथ कभी ना होने पाए। तब प्रभु ने उसको यह कह करके डांटा, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। इससे ऐसे पता चलता है कि जब तक यीशु किसी की आत्मा में न आ जाए, उसके भाव कहीं न कहीं अंधकार की ताकत की पकड़ में रखे रहने के कारण, मत्ती की किताब 16 अध्याय 23वां पद, उसने कहा, हे पतरस, उसने फिर करके पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जी हाँ, अर्थात अदन के बाग के बाहर जितने भी मनुष्य पैदा हुए पापी दशा में, उन सब की आत्मा के ऊपर कहीं ना कहीं दुरात्मा का अधिकार रहा। अब इन दुरात्माओं को मनुष्य की आत्मा से कैसा निकाला जा सकता है? इसका एक ही इलाज है। गलातियों 4:6 के अनुसार, जब पुत्र की आत्मा हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारती है, मनुष्य की आत्मा में आएगी। यही वह दशा है जहां मनुष्य की आत्मा में रहने वाली दुष्ट आत्माओं का प्रभाव मनुष्य की आत्मा से अलग हो जाता है। इस तरीके से पुत्र यीशु को अपने अंदर स्वीकार करने वाला व्यक्ति पुत्र की आत्मा को अपने अंदर न्योता देने के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं वह उन तमाम दुरात्माओं से अपनी आत्मा को आजाद कर लेता है, जिससे कि आत्मा की जो अशुद्धि है वह पूर्ण रीति से साफ हो जाती है। इसका मतलब है आत्मा में हमने अपने सूक्ष्म वस्त्रों को पहना दिया, और यही है उद्धार। यहां हम धर्मी ठहराए जाते हैं, यहां हमारे नाम पर दर्ज पापों का कर्ज मिटा दिया जाता है। पर अभी भी प्राण में, हमारी बुद्धि में वे बातें आज भी पाई जाती हैं जिसके कारण से हमारा स्वभाव प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी पापी आचरण के लक्षणों में दिखाई देता है। इसीलिए अब हमें एक दूसरे वस्त्र को धारण करने की आवश्यकता है, और ये वस्त्र जो हैं आत्मा में तो हो गया ठीक, परंतु अब हमको मन में दूसरे वस्त्रों को धारित करना है। जी हाँ,
एक एक पद हमें मिल रही है यह प्रेरितों की किताब और उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 15 एंड वर्स 8 है। यहाँ लिखा है, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उसको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी, पुत्र की आत्मा नहीं। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रहा। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के रास्ते मन को शुद्ध करना, द प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड और द सोल, प्राणों का उद्धार। अब ये दूसरे वस्त्र हैं। आत्मा ने तो वस्त्र पहन लिया, परंतु प्राण को भी वस्त्र पहनना है। अब इस प्राण के वस्त्र को पहनाने के लिए विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का काम है। द फेथ एंड द होली स्पिरिट टुगेदर is going to be transformed our mind, our soul, according to the word of God. अब एक वचन और भी हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय, 1 Peter chapter 1 and verse 2। वहां जरा देखें क्या लिखा है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, इट्स अ डिवाइन फ्यूचर प्लान ऑफ गॉड। ठीक है, आत्मा के ज्ञान, पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। अब हमारी आत्मा का पवित्रीकरण हो गया। कैसे? गलातियों 4:6 में पुत्र को ग्रहण किया। यूहन्ना 1:12 में पुत्र को, प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया। अब यहां तो आत्मा के पवित्रीकरण हो गया, पर आगे क्या लिखा है? पर आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, एंड देन फिर आज्ञा मानने, टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आज्ञाओं का मानना जो है वो हमारी आत्मा से संबंध नहीं रखता। आत्मा के मानने और नहीं मानने का कोई लेना देना नहीं, वह तो निष्क्रिय दशा में पड़ी रहती है। मानने का काम मन से किया जाता है। दिस इज द सेकंड गारमेंट, जो मन में होना चाहिए। इसके लिए आज्ञा आ जाती है। आज्ञा के द्वारा विश्वास पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, एंड देन फिर यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। मसीह यीशु का लहू जो है ना, पवित्र स्थान में सोने की वेदी के ऊपर छिड़का गया। जो मिलाप वाला तंबू है उसके बीच वाले भाग में, पवित्र स्थान में, दक्षिण अलंग में दीवट है, उत्तर अलंग में टेबल है जहां पर रोटी रखी है, जो परमेश्वर की आज्ञा है। एंड देन ठीक महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने एक सोने की वेदी है, जो मेमना बाहर बलिदान किया गया है ना, उसका लहू अंदर ले जाया जाता है। और याजक अपने दाहिने हाथ में लहू लेकर के, अपने बाएं हाथ में लहू लेकर के दाहिने हाथ से वेदी के चारों सींगों पर लगा करके 7 बार उस पवित्र वेदी पर छिड़कता है। ये है लहू का बलिदान। उसके बाद फिर पवित्र महापवित्र स्थान के पर्दे के पीछे रहने वाले परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर हो जाता है। यहां पर बाइबल हमें बताती है लहू का छिड़का जाना। लहू का छिड़का जाना वेदी पर किया जाता है, परंतु वेदी पर लहू छिड़कने से पहले हमको कहीं ना कहीं दीवट के उजियाले की आवश्यकता है। और जब दीवट का उजियाला होगा तो आपको उत्तर अलंग पर रखी एक टेबल होगी, उस टेबल में रोटियां हैं। उस रोटी को उसी पवित्र स्थान के पर्दे के सामने खड़े होकर के याजक को खाना है।
और जब वो रोटी खा चुके तब जाकर के कटोरे के लहू को वेदी पर छिड़के। दैट मीन्स ये जो पवित्र स्थान की रोटी है वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, द कमांडमेंट्स। देखो, पवित्रीकरण का काम चल रहा है, प्राणों के पवित्रीकरण का काम चल रहा है, प्राणों को वस्त्र पहनाने का काम चल रहा है। यीशु ने दोबारा आने के वक्त कहा है, मैं तुम्हारे कामों के आधार पर तुम्हें प्रतिफल दूंगा। और आपने 19 में भी ये देख लिया था, 19 प्रकाशित वाक्य 19:8 में, कि ये जो चमकदार और शुद्ध मलमल है ये तो धार्मिकता के काम है, द एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है। सो मनुष्य के अंदर में ये जो आचरण है उसका डेवलपमेंट्स कैसे होगा। अभी इसी अध्याय को यदि आप देखें तो पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद है, वहाँ ऐसे लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। आत्मा की कमर नहीं, शरीर की कमर नहीं, वरन बुद्धि की कमर कस लो और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। अब यदि बुद्धि की कमर कसना भी है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, वरन उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी जरा देखिएगा, और अनाज्ञाकारी बालकों की नहीं, अविश्वासी बालकों की नहीं लिखा है, अनाज्ञाकारी। अविश्वासी और विश्वासी तो मन की वह दशा है जहां पर हम विश्वास करते हैं, इसका संबंध धार्मिकता से है। परंतु जब आज्ञाकारिता की बात आती है तो धार्मिकता की अगली सीढ़ी पवित्रता, द राइचियसनेस एंड द होलीनेस। राइचियसनेस फॉर द ह्यूमन स्पिरिट एंड द होलीनेस फॉर द ह्यूमन माइंड। विश्वास का संबंध आत्मा से है और आज्ञा का संबंध मन से है। आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। आ गई ना बात? अपनी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। विश्वास का बात नहीं है यहाँ पर, वरन अपनी चाल चलन में पवित्र बनो। धार्मिकता पाप क्षमा है, पवित्रता आचरण का परिवर्तन है, और यही आचरण का परिवर्तन हमारे दूसरे कपड़े हैं जो पवित्र स्थान में हमको पहनाए जाते हैं, जिससे कि आप महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर का आमना सामना कर सके। जी, सो यहाँ लिखा है, अपनी पुरानी अभिलाषाओं को उतारना है। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। इसका मतलब हमारी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले जीवन का धोया जाना। जी, और तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र हैं वैसे ही तुम भी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि वह पवित्र है, वो क्योंकि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। जी, आगे जरा जोर देकर के बाइबल कहती है, और जब कि तुम हे पिता कह करके उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है। हर एक के विश्वास के अनुसार नहीं, वरन कामों के अनुसार न्याय करता है, जो अपने परदेसी होने का समय भय से गुजारें। क्योंकि तुम जानते हो मेमने के बलिदान की सेवा हमें धर्मी बनाती है, परंतु मेमने के लहू की जो सेवा है वो हमको पवित्र बनाती है। द सैक्रिफाइस ऑफ द क्राइस्ट इन फ्लैश मेकeth us righteous, but shedding the blood of Jesus maketh us the holy. Yes, 18वें पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा
वस्त्रों का पवित्रीकरण सोने और चांदी और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, वरन निष्कलंक और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, जिसे बहाने के लिए आंगन में उसने अपने शरीर को जलाने के लिए दे दिया। आंगन में शरीर जलाया जाता है, परंतु उसी शरीर से निकला हुआ लहू पवित्र स्थान की वेदी पर छिड़का जाता है। इन दोनों सेवाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मेमने का शरीर का सेवा और मेमने के लहू की सेवा। मेमने के शरीर की सेवा, यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा, लो इसे खाओ। पवित्र मेज में केवल रोटी अकेला नहीं है, वरन रोटी के बाद उसने कटोरा भी लिया और कहा, लो यह वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और लहू की जो सेवा है वो पवित्र स्थान में है, और लहू का जो संबंध है वो तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निष्कलंक और निर्दोष मेमने के द्वारा के द्वारा अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जिसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया, परंतु अब इस अंत के दिनों में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। वाह। अब हम दूसरे वस्त्र के शुद्धिकरण की ओर यीशु मसीह के लहू के ऊपर जा रहे हैं। पिता परमेश्वर इस लहू की सेवकाई के बारे में आप पर अनुग्रह दे, जिससे कि हम सब उस महत्वपूर्ण दर्शन की ओर चले जाएं, जहां महापवित्र स्थान में रहने वाले परमेश्वर के साथ बातचीत करने से पहले पवित्र स्थान की सेवकाई में जो लहू के द्वारा संपन्न की जाती है, उस भेद को समझ सकें। दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना स्तुति और तारीफ करते हैं आसमानी बाप, कि आपने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम एक बार फिर आपके नाम को धन्य कहें। प्यारे पिताजी, हमें वस्त्र धो लेने का अर्थ केवल पाप क्षमा नहीं है, वरन अर्थ अपने मन का शुद्धिकरण भी है। प्रभु, हम पर अनुग्रह दे दीजिएगा, आपका वचन हमें समझ में आने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।